अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी और एक तरह से आप यूनिक भी कह सकते हैं, यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। यूनिक सी रेसिपी इस तरह से कि पनीर जो है आम तौर से क्यूब्स की शक्ल में बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल जैसे हम बकरे का मगज़ मसाला बनाते हैं उस तरह से रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया था। आप देख सकते हैं मैंने पनीर इस तरह से रखा है। मैंने पनीर को क्यूब्स की शक्ल में नहीं किया, तकरीबन 2 केजी मैंने दूध लिया था और उसका ये पनीर है, तो उसके हिसाब से मैं बाकी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। कम मिकदार में अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर चीज़ें की मिकदार जो है वो कम कर दें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन से हो गए हैं और लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद तमाम कच्चापन जो है वो दूर हो जाना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं जाते हैं, बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। होल स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और फ्रीज़ टमाटर थे मेरे पास, मैंने इनको ग्रेट कर लिया हुआ है, वो मैं शामिल करूँगी। आप चाहे तो क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं, लेकिन ये तो है उसको ज़रा टाइम लगता है पकने में, तो ये जो ग्रेटेड टमाटर होते हैं ये बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें और आप देख सकते हैं टमाटर साथ ही हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही सिंपल सी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, बस आपका जो पनीर है वो पहले से रेडी होना चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ मसाले। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली जी हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी रेड चिली पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है, स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते हैं, आपने मीडियम सी रखनी है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस, कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो मैं मीडियम से बनाती हूँ। यहाँ पे अब मैंने इसमें पनीर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, मैंने इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाला था, जो मैं इस वक्त नहीं दिखा सकी आपको। ये मतलब जो बेसिक मसाले हैं, बेसिक स्पाइसेस हैं, वो तो हमने डालने हैं इसमें। मिक्स कर लें अच्छी तरह से पनीर, साथ ही वैसे ही पनीर कुक होता है, बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसकी लुक जो है अंडे प्याज की तरह भी आएगी, इसकी लुक आपको मगज़ मसाले की तरह भी आएगी, मतलब मिक्स है ये रेसिपी। इसका जो पनीर का पानी है उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, बाकी बहुत ही जल्दी से ये रेडी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक आना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाता है। एंड पे हम डालते हैं धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, जितना आपका दिल चाहता है उतना डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन जो है रेडी है, बस अब एंड की भुनाई इसकी रह गई है। साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है। ऑलरेडी पनीर में काफ़ी फ़ैट होता है, लेकिन हेल्दी फ़ैट होता है। पनीर भी आपका तभी अच्छा बनेगा जितना अच्छा आपके पास दूध होगा, मतलब जितना अच्छी क्वालिटी का दूध होगा उतना अच्छा उसका पनीर बनेगा। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी लुक आ गई है हमारी रेसिपी की। 5 मिनट बस मैंने इसको और भूना था साइड, और अच्छी तरह से ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और पनीर मसाला जो है हमारा रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ये रेसिपी। इसे आप अगर वाइट चावलों के साथ खाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और शायद डिफरेंट होगा लोगों के लिए। बाकी रोटी नान के साथ तो आप जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं, लेकिन वाइट चावलों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पनीर मसाला हमारा रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी और थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही ईजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।